अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज कायद-ए-आज़म फ़ीमेल योगा क्लब की तकरीब हलफ-बरदारी थी और पाकिस्तान में जिस तरह योगा जो है उसकी पजीराई हो रही है और उसकी वजह यह है कि योगा एक ऐसा एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंसानी ज़िंदगी को नई तरह देती है, नई उम्मीद देती है, सेहत का पैगाम देती है और उससे टेंशनें, डिप्रेशन, माशरती मसाइल की परेशानियाँ, उन सब को उससे निजात देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ख़वातीन में भी इसका शऊर आ रहा है और ये एहसास बढ़ रहा है कि बजाय इसके कि हम अपनी ज़िंदगी को डॉक्टर्स, मेडिसिन और आर्जी सहारों की बजाय एक मुस्तकिल और एक बेहतर तरीका इलाज यानी योगा को आज़माएं। और जैसे जैसे लोग इसकी तरफ आ रहे हैं उन्हें इस बात का यकीन होता जा रहा है कि योगा से बेहतर कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर इंसान 1 घंटा योगा कर ले तो उसके 23 घंटे ज़िंदगी के बड़े बेहतरीन गुज़र जाते हैं। ख़ास तौर पर आज की इस तकरीब के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि मर्दों से भी ज़्यादा औरतों को इस मुआशरे में योगा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मर्द फिर भी अपनी सोचें, अपनी परेशानियाँ, अपनी टेंशन्स, अपनी डिप्रेशन जो है वो दोस्तों से बातचीत करके उसको कम कर लेते हैं। ख़वातीन जिनका ज़्यादा वक्त चार दीवारी में गुज़रता है, किचन में गुज़रता है और उन्हें अपनी डिप्रेशन बयान करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ये सबसे बेहतर फोरम है और ये सबसे बेहतर एक्टिविटी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप योगा के मुतालिब क्या कहना? योगा बहुत अच्छा है। मैं तो चल ही नहीं सकती, मोरिया की मरीज़ हूँ, लेकिन जब कि मैं इधर आ रही हूँ काफ़ी मुझे बेहतरी है, फ़र्क है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। योगा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मरीज़ हो के भी फिर भी इनके हर काम में आगे आगे होती हूँ। मैं पीछे नहीं रहती, मैं रोज़ाना आती हूँ इधर। खाली मैं बहुत मरीज़ है, मुझे घर वाले नहीं आने देते, मुझसे चला नहीं जा रहा। मोरों का बड़ा मसला, लेकिन मैं योगा के पीछे नहीं रहती, आगे होती हूँ, सबसे आगे। यहाँ आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत फ़र्क पड़ा मुझे यहाँ आने से। इससे इंसान का जिस्म जो है इसके साथ साथ इंसान का दिमाग बेहतर नहीं आता है। एक इंसान फिज़िकली तो जो होता है वो होता ही है, तो बाकी अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा बीमारियों को समझ लें ये इलाज है, योगा है। हम और हमें ज़रूर बल्कि तकरीबन लोगों को आना ही चाहिए। हर औरत जो घर में बैठ के अपने जिस्म को हर चीज़ को जंग लगा कर रखती है, उससे बेहतर है कि वो अपनी यहाँ आकर अपनी सेहत जो है इसे कामयाब सेहत बनाए। ये आप क्या कहना चाहिए? मैं माशाल्लाह 5 साल से योगा कर रही हूँ, 5 साल से तो सेहतमंद तंदुरुस्त रहती हूँ। मैं शुगर से, ब्लड प्रेशर से बच जाती हूँ। इंसान योगा करना चाहिए, इससे इंसान तंदुरुस्त सेहतमंद रहता है, इससे बहुत बीमारियाँ खत्म होती है। तो हम छुट्टी नहीं करते, हम रोज़ाना आते हैं माशाल्लाह। पर्दे का इंतज़ाम हो जाए तो ज़्यादा इजी कंफर्टेबल हमारे लिए माहौल बन जाएगा। हाँ, तो इस तजवीज़ में मैंने भी इत्तेफाक किया था, तो उसमें मैं पक्की हम दीवारें तो नहीं उधर बना सकते, लेकिन ये है कि हम एक अपना पर्दा ले आएंगे, उसको तार के साथ या रस्सी के साथ लटका के एक अपना ऐसा माहौल बना लेंगे कि जो गैर अफराद की उधर नज़र ना पड़े, ताकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो आसानी से इजी फील होकर अपनी एक्सरसाइज कर सकें। तो इसके लिए मैं अनकरीब आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे कि वो ये है कि आपको एक ड्यूटी उसमें देनी पड़ेगी कि उसको फ़ौरन रस्सी बांधी और फ़ौरन आपने अपनी सीटें उसके ऊपर लगा दी, 1 घंटा एक्सरसाइज की, उसके बाद उसको फोल्ड किया, रख लिया, फिर साथ ले लिया। यानी अगर इस तरह वर्कआउट करेंगे, क्योंकि वो एक पब्लिक पार्क है, तो उसको हम मुश्किल तौर पे ना तो उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ना उसके ऊपर अपनी हल्के मलकियत जाहिर कर सकते हैं। तो लेकिन इस तरह है कि हमारी एक घंटे की एक्टिविटी होती है, उस 1 घंटे में हम उसको पर्दे को मैनेज कर सकते हैं। बाद में हम अपना पर्दा उतारें और साथ ले जाएँ। ये मॉडल शालामार बाग में
2-3 जगहों पे वहाँ पे फीमेल्स ऐसा इंतज़ाम करती हैं कि वो अपना पर्दा बना लेती हैं और जाते दफ़ा उसको फिर फोल्ड करके साथ ले जाती हैं। तो ये पैटर्न इसी तरह चलेगा। हम उधर पर्दा बना लेंगे, लेकिन जब हम अपनी एक्सरसाइज अपनी एक्टिविटी ख़त्म करेंगे तो उसको फोल्ड करके अपने साथ ले जाएंगे। इस तरह ये पॉसिबल है। मुस्तकिल तौर पर हम उधर उसको नहीं पर्दा यानी कि जो लगा रहे वो ऐसे नहीं कर सकते। पर्दा अपना जो होगा वो उसको थोड़ी तौर पर उसके ऊपर अपना पर्दा लगाया, वो एक माहौल बनाया। उसके बाद जैसे ही एक्टिविटी ख़त्म हुई तो उसको क्लोज करके फोल्ड करके अपने साथ ले। ये चीज़ें हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड होगा कि जो हमारी बाजियाँ हैं उनको एक अच्छा माहौल बन जाएगा, ताकि हर आने जाने वाला ऐसे गर्दन घुमा के देख के जाना फ़र्ज समझता है, वो सीन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मिसेस खालिद को कहूँ कि आप दूसरे साथियों के साथ तशरीफ़ फरमा हो ताकि हम अपने इंतज़ामिया के जो ख़ास कारकुनान हैं उनको स्टेज पर तशरीफ़ लाने को कह दें। अब मैं स्टेज पर तशरीफ़ लाने के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब को भरपूर क्लैपिंग करें और उनका इस्तक़बाल करें। वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी सीट पर तशरीफ़ फरमा हो। इसके बाद मैं हमारे समाजी कारकुन हमारी पार्क के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे साथ हमारे साना बशाना वो हमारे साथ चलते हैं। तो मैं जनाब खालिद मलिक साहब को दावत देती हूँ, वो भी आए, भरपूर क्लैपिंग करें। प्रोग्राम के शुरू में मैं ये बताती चलूँ, जिस पल का हमें इंतज़ार था वो पल आ गया है। जिस पल का हमें इंतज़ार था बड़ी बेसब्री से वो पल आ गया है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल ना रुका एक पल के लिए, वो पल ना रुका एक पल के लिए। सोचा था रोक लूं इस पल को कुछ पल के लिए, सोचा था रोक लूं इस पल को कुछ पल के लिए। वो पल भी आया कुछ पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं जो ओहदे कायद-ए-आज़म क्लब के लिए अनाउंस करूंगी उनमें सबसे पहला नाम सीनियर वाइस चेयरमैन, भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा, शहीन सदीका का है। और वाइस चेयरमैन है हमारे साथ, उनका नाम भी मैं अनाउंस करती हूँ, भरपूर क्लैपिंग कीजिए, नसीम अख्तर और रज़िया इशफाक। अपनी अपनी सीटों पे खड़ी हो जाएं, आती जाएं। सदर के लिए जो मैं अनाउंसमेंट करूंगी, रूही जावेद और इस्मत शाहिद, भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा। सीनियर नायब सदर के लिए जिसका ओहदा दिया गया है वो मारूफ ताहिर है। आइए मारूफ, बेशक अपनी सीट में खड़ी हो जाए, नुमाइंदगी हो जाएगी आप लोगों की। जनरल सेक्रेटरी के लिए फायजा हबीब और आसमा अहमद, वो जो किसी मजबूरी और बीमारी की वजह से नहीं तशरीफ ला चुकी। जनरल सेक्रेटरी के लिए फायजा हबीब। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के लिए अनवर परवीन, भरपूर क्लैपिंग करेंगे। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फौजिया अख्तर, फौजिया नदीम तशरीफ लाएं और नूरीन अख्तर।
नौरीन अख्तर भी तशरीफ ले आए। सेक्रेटरी और फाइनेंस के लिए सेक्रेटरी और फाइनेंस के लिए हमारी स्टूडेंट जो कि बीमारी की वजह से नहीं तशरीफ ला सकी, आलिया असलम भट्ट, भरपूर क्लैपिंग के लिए। मीडिया एडवाइज़र के लिए हमारी स्टूडेंट शाजिया महबूब, भरपूर क्लैपिंग करेंगे। इंतज़ामिया कारकुनान में हमारी दो बहुत ही प्यारी स्टूडेंट यास्मीन सत्तार, नरगस नज़ीर, भरपूर क्लैपिंग कीजिए। और इंतज़ामिया के ख़ास कारकुनान जो आज अपने ओहदे का संभालेंगे अपने ओहदे को, उनमें मोहम्मद फ़ारूक साहब और खालिद मलिक साहब, भरपूर क्लैपिंग कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स बड़ी खुशसलूकी से, ईमानदारी से और खुलूस नीयत से हमारे पार्क का काम, हमारे ग्राउंड का काम जो है बड़ी ईमानदारी से अंजाम देंगे। मुझे अपने तमाम स्टूडेंट पे पूरा भरोसा और यकीन है। तो मेरी तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत दिली दुआएं हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब इंशाअल्लाह मिलजुल के इसी तरह ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ और खुलूस नीयत के साथ लेके हम योगा के इस प्रोग्राम को भी आगे चलेंगे और अपने क्लब पार्क का काम भी बड़ी खुशी और सलूकी से अंजाम देंगे। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। We have to do our work as a team member, ठीक है। इस जो सरत तकरीब के मौका पर ये कैसे हो सकता है कि जो कुल्लु नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, ठीक है, कैसे हो सकता है कि जो साथी हमारे पार्क में कुछ खिदमत करते थे और कुछ योगा करने आते थे, उनकी अगर डेथ हो चुकी हुई है तो उनके लिए दुआ ना की जाए, ठीक है। तो मैं दुआ करूँगा, आप प्लीज़ खाने से पहले ज़रा एक दफ़ा हाथ उठा के दुआ फरमाइएगा उन लोगों के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं। योगा बेशक काम करें, लेकिन इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ तो करनी है ना हमें, ठीक है। जी बिल्कुल। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 3 दफ़ा कुल शिफ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान, मुस्लिमीन, मोमिनात, मोमिनीन दुनिया में ख़वातीन सबकी बख्शिश फरमाइएगा। ख़ासन ख़ास इस पार्क में जो बेशमूल मेरे वालिदैन और जिन जिन के वालिदैन दुनिया से इस वक्त जा चुके हैं, उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ है। अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। जिस तरह उन्होंने कायदे आज़म पार्क और इसमें सनी व्यू पार्क जिसे हम बोलते हैं, जिस तरह उसमें खिदमत की हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को भी इस तरह रोशन मुनव्वर फरमाए, ठीक है। और जिस तरह उन्होंने अपनी खिदमत की, और जो लोग इस वक्त बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। योगा हेल्थ के लिए है, लेकिन इसके लिए दुआ भी है। अल्लाह ताला दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उस सेहत और इस क्लब को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए, ठीक है। और बेशमूल मेरे और जितने भी इसके इंतज़ामी अमूर में लोग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो इस कारवां को, काफ़िले को लेकर उनकी इंतज़ामी अमूर में उनका साथ दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। रहमान निर्रहीम। मैं अपना नाम बोले ना, सदके दिल से अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान कर ये इकरार करती हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी और खुलूस नीयत से कायदे आज़म
क्लब का काम करूंगी। अल्लाह ताला हम सबका हामियों नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाकिस्तान योग मिटाए, योग मिटाए। अब हम रहेंगे, हमारा अज़म पाकिस्तान योगा कौंसिल, पाकिस्तान योगा कौंसिल। अल्लाह ताला हम सबका हामियों नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।